जातीय जनगणना के जिस मुद्दे पर भाजपा नीतीश को आंखें दिखा रही थी, नीतीश उस मुद्दे पर अपनी चलाने में कामयाब रहे। ये पटना में नीतीश की ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीर है। भाजपा, राजद, माले, कांग्रेस सभी के नेताओं ने हिस्सा लिया और ये फैसला ले लिया गया कि कैबिनेट जल्द ही जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। तेजस्वी राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा, माले की ओर से महबूब आलम तो ओवैसी की पार्टी की नुमाइंदगी अख्तरुल नुमान के हाथ में थी। सर्वदलीय बैठक में रजामंदी के बाद फैसले का मतलब साफ है कि अब जातीय जनगणना जरूर होगी और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर। यानी जिस मुद्दे पर तेजस्वी लगातार दबाव बना रहे थे और सीएम भी उनके समर्थन में थे, आखिर वही हुआ। भाजपा ने भी मौसम के बदले मिजाज को देखकर, हवा का रुख देखकर चलने में ही भलाई समझी। इस बैठक में मुकेश सहनी को साइडलाइन रखा गया। ये भी एक संकेत है कि राजनीति में नीतीश ने किस कदर सहनी के पर कतर दिए हैं। टाइम एट बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना के जिस मुद्दे पर भाजपा नीतीश को आंखें दिखा रही थी, नीतीश उस मुद्दे पर अपनी चलाने में कामयाब रहे। ये पटना में नीतीश की ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीर है। भाजपा, राजद, माले, कांग्रेस सभी के नेताओं ने हिस्सा लिया और ये फैसला ले लिया गया कि कैबिनेट जल्द ही जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। तेजस्वी राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा, माले की ओर से महबूब आलम तो ओवैसी की पार्टी की नुमाइंदगी अख्तरुल नुमान के हाथ में थी। सर्वदलीय बैठक में रजामंदी के बाद फैसले का मतलब साफ है कि अब जातीय जनगणना जरूर होगी और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर। यानी जिस मुद्दे पर तेजस्वी लगातार दबाव बना रहे थे और सीएम भी उनके समर्थन में थे, आखिर वही हुआ। भाजपा ने भी मौसम के बदले मिजाज को देखकर, हवा का रुख देखकर चलने में ही भलाई समझी। इस बैठक में मुकेश सहनी को साइडलाइन रखा गया। ये भी एक संकेत है कि राजनीति में नीतीश ने किस कदर सहनी के पर कतर दिए हैं। टाइम एट बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना के जिस मुद्दे पर भाजपा नीतीश को आंखें दिखा रही थी, नीतीश उस मुद्दे पर अपनी चलाने में कामयाब रहे। ये पटना में नीतीश की ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीर है। भाजपा, राजद, माले, कांग्रेस सभी के नेताओं ने हिस्सा लिया और ये फैसला ले लिया गया कि कैबिनेट जल्द ही जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। तेजस्वी राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो कांग्रेस की ओर से अजीत शर्मा, माले की ओर से महबूब आलम तो ओवैसी की पार्टी की नुमाइंदगी अख्तरुल नुमान के हाथ में थी। सर्वदलीय बैठक में रजामंदी के बाद फैसले का मतलब साफ है कि अब जातीय जनगणना जरूर होगी और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर। यानी जिस मुद्दे पर तेजस्वी लगातार दबाव बना रहे थे और सीएम भी उनके समर्थन में थे, आखिर वही हुआ। भाजपा ने भी मौसम के बदले मिजाज को देखकर, हवा का रुख देखकर चलने में ही भलाई समझी। इस बैठक में मुकेश सहनी को साइडलाइन रखा गया। ये भी एक संकेत है कि राजनीति में नीतीश ने किस कदर सहनी के पर कतर दिए हैं। टाइम एट बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।